हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और ये लेक्चर 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए है। और पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक व्हाट इज केमिस्ट्री पढ़े थे। आप लोग को याद होगा स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़े थे, उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स का डेफिनेशन देखे थे। और फिर एलिमेंट्स तीन तरह का आप लोग देखे होंगे, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा सेमी मेटल। तो टुडे हम लोग मेटल्स के बारे में जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, 10th में था। तो मेटल्स में एक वर्ड उठाइए, मेटल्स का एक वर्ड उठाइए, दैट इज एम। मेटल्स का एक वर्ड उठाए, दैट इज एम। एम से वन इज मैलिएबिलिटी। देखिए मेटल्स क्या होता है, तो एम से मैलिएबिलिटी यानी मेटल्स आर मैलिएबल, है ना, मैलिएबल इन नेचर। अब बिहार बोर्ड वाले बच्चे सब कहेंगे सर मैलिएबल हम लोग नहीं समझे। मैलिएबल होता है वो जिसमें सॉलिड मेटल को पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि यू कैन हैमर इट एंड दे कन्वर्टेड इनटू फ्लैट शीट, दैट इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी। आप लोहा को हैमर करके पीट करके पतला चदरा बना सकते हैं। तो जो भी मेटल्स होगा उसमें मैलिएबिलिटी का गुण होगा जनरली। अब सोडियम है तो उसमें थोड़े होगा, लेकिन जनरली मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। दूसरा एम से ही पकड़ते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है जनरली। अब एक आध मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम भी होता है। यू नो दैट कि सम ऑफ द मेटल विच मेल्ट इन योर हैंड ऑल्सो, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी वो नहीं है। हम ये आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ये मेटल्स नाम ही क्यों पड़ा था। तो देखो हुआ क्या कि बहुत सारा एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने के बाद एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया गया। और एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके जिसमें ये प्रॉपर्टी आया, और भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, ये सब प्रॉपर्टीज आया तो उसी प्रॉपर्टीज का एक एक अक्षर लेकर के ये नाम पड़ा है। देखो कैसे, ई से सेकेंड टर्म इज ई, एम ई से थर्ड इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो क्या लिखते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। है या नहीं? ई से इलेक्ट्रिक कंडक्शन। फोर्थ, ई से ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स आर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और मेटल पे चार्ज पड़ जाएगा। जैसे जानते होगे सोडियम दैट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम बिकम प्लस, मैग्नीशियम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल Mg पे 2 प्लस, अल्युमिनियम लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन एंड Al पे 3 प्लस। क्यों 1 प्लस 2 प्लस, क्यों अल्युमिनियम 3 प्लस, ये सब बातें भी होगा। तो METALS, M से बता दिया, E से बता दिया, T दैट इज T। T से पांचवी प्रॉपर्टी टेनियासिटी एंड यू कैन से डक्टिलिटी, है ना। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि फ्रॉम मेटल यू कैन ड्रॉन थिन वायर, है ना। सॉलिड मेटल कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, कॉल्ड टेनियासिटी और डक्टिलिटी। तो टी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम ये 7 अक्षर होगा, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, तो 6 अक्षरों का मतलब समझा रहे हैं आपको कि ये 6 अक्षर मिलके जो मेटल नाम पड़ा वो क्यों पड़ा। स्क्रीनशॉट ले लिए। टी से वन मोर प्रॉपर्टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब आपको समझ में आता होगा सर टेंसाइल कहते हैं, टेंशन कहते हैं, टेंशन का मतलब क्या होता है। तो एक तो घर में टेंशन होता है, वो देखते ही होंगे। वो टेंशन एक्चुअली में कहा जाता है बाबू परपेंडिकुलर फोर्स को। परपेंडिकुलर फोर्स जब लगता है मतलब ठीक माथे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द टेंशन। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक एल्युमिनियम का वायर या कॉपर का वायर या लोहा का वायर तार टांग दीजिए, उस पर अपने लटक जाए और वो टूटे नहीं। तो जब टूटेगा नहीं तो कहिएगा ना मेटल्स है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टी से हो गया। नाउ द ए, व्हाट इज ए? ए से 7वां एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय मेटल्स कैन फॉर्म एलॉय। एलॉय के बारे में जानते होंगे आप लोग, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल, 2 और मोर मेटल कॉल्ड एलॉय। तो मेटल कैन फॉर्म एलॉय। कुछ एग्जाम्पल बता दें। ब्रास इज एन एलॉय। कूजन, देखिएगा ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग करते हैं कुछ कुछ। कूजन कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज, कूसन, कू हो गया और एसन सन, ब्रॉन्ज। स्टेनलेस स्टील, फेनिक्रो, फेनिक्रो, ध्यान दीजिएगा ये सब पर। कुछ कुछ बातें बिल्कुल याद रहना चाहिए, ये सब याद नहीं रहेगा ना
तो फिर हो जाएगा कि क्या जानता है बच्चा, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, निकूजन, जर्मन सिल्वर, निकूजन, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील हो गया, जर्मन सिल्वर, निकूजन यानी निकेल प्लस कॉपर प्लस जिंक, इन्भार, इन्भार, फेनी, आयरन प्लस निकेल। 4-5 बता दिए। ये सब एलॉय है, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, इन्भार। ए से 8वां अमेलगम फॉर्मेशन, अमलगम फॉर्मेशन, metals can form amalgam। जैसे a special type of alloy in which one component is mercury called amalgam, है ना, लिख देते हैं। a special type of alloy in which one component is mercury। जैसे एग्जाम्पल सोडियम अमलगम कोई कहता है, तो सोडियम अमलगम क्या होगा, Na+Hg। टीन अमलगम कहता है कोई, तो Sn+Hg। क्लियर है। तो ए हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। बिल्कुल छोटे में ही सारी प्रॉपर्टीज हम बता देंगे, आपको याद होगा, याद रहेगा, और ये सब याद रहना ही चाहिए, सब दिन याद होगा भी आप लोगों को। हम पहले ही कह रहे हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री, तो ये जरूरी नहीं कि सर शुरू पढ़ाए, ये सब तो हमको याद ही था। हाँ, तो याद रहना भी चाहिए और सब दिन रहना चाहिए। हम थोड़ा सा उसी को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बताए हैं कि हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। 8 में अमलगम हो गया। नाउ द एल लस्चरस, 9th नंबर प्रॉपर्टी, लस्चरस, metals has shiny appearance, metals has shiny appearance, metals चमकता है। एंड S10 सोनरस, तो सोनरस का मतलब भी जानते होंगे कि मेटल्स को पीटने पर आवाज होता है। metals produces sound on hammering। और 11 solid metals are generally solid। कुछ मेटल लिक्विड भी होता है, मरकरी, वो सब बातें अलग है, अलग से लिख देंगे। उसी लिक्विड में नॉन मेटल्स भी होता है, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। लेकिन जनरल प्रॉपर्टी है कि मेटल सॉलिड होता है। अब देखिए, आपको ये जो वर्ड देखा METALS, तो मेटल्स कैसे बना है, मेटल्स नाम कैसे पड़ा है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए कितना आसान है इसको याद करना।
यहाँ पर लिख दिए METALS, मेटल्स। M से मैलिएबल, मेटल मैलिएबल होगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। E से इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। फोर्थ, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। T से टेनियासिटी और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। मेटल्स आर टेंसाइल इन नेचर। छठा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर सातवां, ए से एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय बनाता है। आठवां, ए से अमलगम फॉर्मेशन, अमलगम भी बनाता है ना। एल से लस्चरस, एल से नुमा प्रॉपर्टी आ गया, लस्चरस चमक होगा इसमें। और एस से 10वां प्रॉपर्टी आ गया आपका सोनरस, और 11वां आ गया सॉलिड। बस नाम ही में सारी प्रॉपर्टीज रखा है। अब पूरा आसान कितना हुआ कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी यदि आपको पता है तो नॉन मेटल्स में क्या करेंगे, नॉन मेटल्स में क्या करेंगे, तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, नॉन मेटल्स क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बजाय। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन करेगा तो नहीं करेगा, तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, एक्सेप्शंस ग्रेफाइट है। टी से टेंसाइल और डक्टिलिटी, तो नॉन मेटल्स आर नॉन लगा दीजिए, नॉन लगा हुआ ही है, नॉट टेंसाइल नॉट डक्टाइल नॉट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स नॉन मेटल्स कांट फॉर्म, ए से अमलगम और एलॉय। नॉन मेटल्स न एलॉय बनाता है ना अमलगम बनाता है, हवा ऑक्सीजन नाइट्रोजन बना मिला करके कुछ बना पाओगे क्या, एलॉय अमलगम कुछ भी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एल से लस्सरस, हवा चमकता है क्या, तो नहीं चमकता। एस से सोनरस, हवा में लाठी भांजोगे तो आवाज़ करेगा क्या, लाठी का आवाज़ होगा, हवा का नहीं, टन टन नहीं बजेगा, है ना। हवा इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन नॉन मेटल ही तो है, तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सॉलिड, है ना। हालांकि एक एग्जाम्पल है आयोडीन, ब्रोमीन Br2, है ना। जनरली नॉन मेटल्स गैस होता है, लेकिन Br2 इज लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखना इसलिए जरूरी होता है ना बाबू कि टेम्परेचर चेंज करने से ना किसी भी चीज़ की अवस्था चेंज हो जाती है। आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिमिलरली उधर में मरकरी था, मेटल था, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर while it is
मेटल। मोस्ट टेंसाइल, मोस्ट डक्टाइल, मेटल इज टंगस्टन और गोल्ड। मोस्ट डेंसिएस्ट मेटल इज ऑस्मियम, यूज्ड टू फिल टीथ कैविटी। दांत में खड्डर होता है ना, उसको भरने के लिए ऑस्मियम, या दांत बनाने के लिए ऑस्मियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इतनी छोटी सी बात में मेटल्स आ गया, नॉन मेटल्स भी सारा आ गया, ख़त्म कहानी। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, और सेमी मेटल्स क्या होता है। तो सेमी मेटल्स जो इसके बीच में होता है उसको कहते हैं सेमी मेटल। बीच में होता है आने की, जैसे एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक एग्जाम्पल है जो गुड कंडक्टर है नॉन मेटल होते हुए। तो सेमी कंडक्टर या सेमी मेटल जो होगा वो क्या होगा, बात है ना, वो क्या होगा। तो सेमी मेटल क्या गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा? तो ना गुड कंडक्टर होगा ना बैड कंडक्टर होगा, यानी तो बीच में कंडक्शन करेगा क्या? तो ऐसा भी नहीं है। दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आफ्टर हीटिंग। बीच के प्रॉपर्टीज का मतलब इस तरह से। अब मैलिएबल ही देख लो, तो मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। तो सेमी मेटल क्या होगा? मैलिएबल नॉन मैलिएबल के बीच में होगा क्या? तो बीच में इस तरह से होगा कि हाँ उसको भी पीट के पत्थर बना सकते हैं, लेकिन उतना पतला पत्थर नहीं बनेगा जितना कि मेटल का बनेगा। वो पिटा सकता है, लेकिन ज़्यादा पिटिएगा तो वो फ्रेजाइल होगा, वो टूट जाएगा। क्लियर है? तो सेमी मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। तो कल हम आपको बताए थे एलिमेंट्स कंपाउंड की डिफिनीशन, आज मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। अब बातें होंगी कि ये सब रहता कहाँ पे? तो नाम सुने होंगे एक पीरियोडिक टेबल का, ये दिखा दें आपको कि पीरियोडिक टेबल में एक मेटल्स पोजीशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स नॉन मेटल्स का पोजीशन कहाँ पे है? तो देखिए इसको लिखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम,
ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज लिखाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और फिर आइए इधर, हो गया पूरा पीटी। अब इसको घेर भी दें। देख लिए, यहाँ पे अभी एक नया सिस्टम आ गया, IPSC सिस्टम से नाम लिखाता है ऐसे, UNH, UNS, UNO, UNE, UUU, UUU, UUB, UUT, UUQ, UUP, UH, US, UUO, है ना। एलिमेंट डिस्कवर भी उतना सारा हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा तो IPSC नेम उसका उसी हिसाब से होगा, सिखाएंगे। नीचे भी है 14th ग्रुप, अब पता नहीं हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ सीरियम है, यहाँ थोरियम है ना। तो ये आपका पीटी रहा, इसको प्री ग्रुप बोलते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम होता है ये, दिस इज अ वर्टिकल कॉलम, या और दिस वन इज अ हॉरिजेंटल रोज, है ना। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप, और हॉरिजेंटल रोज को बोलते हैं पीरियड। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और इसको 18th या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये याद कराएंगे आपको हम पूरा। देखिए, ये हेलिना करेब सिसकने लगी फिर से है, बेमक्का सर 12 खाएंगे, साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भे न बटा, करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, कॉपर चांदी सोना, जान सीढ़ी देख रही होगी, बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़ गई, नाना पापा और सब बीमार,
ओशो से टेप्पो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी, और हैनी अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का, सब लिखेंगे, है ना। अभी हमारा टॉपिक है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहता है। तो देखिए इधर जितना सब देख रहे हैं ना, ये सब मेटल्स है। यहाँ आइए, बोरोन इज मेटलॉइड्स, सिलिकॉन इज ऑल्सो मेटलॉइड्स, जर्मेनियम आर्सेनिक इज मेटलॉइड्स, अस्बेन एस्टिबीन एंड टेलुरिनियम इज मेटलॉइड्स, पोलोनियम इज मेटलॉइड्स, स्टैटिन को भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो ये डायगोनली आपको हम घेर दिए। जो ब्लैक कलर कर रहे हैं, दीज आर द सेमी मेटल्स, दीज आर द सेमी मेटल्स। और लेफ्ट साइड जो है, सेमी मेटल के लेफ्ट साइड में मेटल्स, और इसके राइट साइड में जितना एलिमेंट्स है ये सब नॉन मेटल्स है ना। इधर भी दो ग्रुप है, दैट इज लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये दोनों भी क्या है, तो मेटल्स ही है। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो 80% ऑफ द एलिमेंट इज द मेटल, 80% एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मेटल ही है। बाकी इधर देखिए आप, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, और साथ में एक होगा यहाँ हाइड्रोजन। दीज आर द नॉन मेटल, दीज आर द नॉन मेटल्स। बाकी का रिमेनिंग एलिमेंट्स इतने सारे दिख रहे हैं, ये सब मेटल्स हैं। क्लियर है बच्चा। अब एक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक बात, सैम्बल ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा समझा देते हैं हम आपको। सैम्बल कैसे लिखा जाता है, तो सैम्बल लिखने के लिए कोई एलिमेंट्स का नाम x लिखते हैं और इसके नीचे z लिखते हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर, और ऊपर में a लिखते हैं, दैट इज मास नंबर, है ना। तो x हो गया आपका सैम्बल ऑफ एलिमेंट, सैम्बल ऑफ एलिमेंट, z इज एटॉमिक नंबर and A is mass number, that is a symbol of element। क्लियर है ना। जैसे देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1, इसका 3, इसका 11, इसका सोडियम का 11, और इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87, ये एटॉमिक नंबर हो जाए। बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रॉन्शियम का 38, बेरियम का 56, रेडियम का 88, स्कैंडियम है यहाँ पे 21, 18, 39, 18, 57 आ जाएगा, और ये 89 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, और ये 104 आ जाएगा। 40 देखिए, अब कहिएगा सर 57 के बाद सीधा 72 लिख दिए, तो 57 के बाद जो एलिमेंट है सीरियम, दैट इज 58, और एक्टिनियम 90 के बाद जो एलिमेंट है 90, थोरियम यहाँ पे। क्लियर है। तो समझे कि पीरियोडिक टेबल में मेटल किधर रहता है, नॉन मेटल किधर रहता है, और सेमी मेटल किधर होता है। तो मेन बेसिक हम लोगों को देखना यही था कि ये जो पीटी है उसमें मेटल कहाँ है, सेमी मेटल कहाँ है, और हम लोग साथ साथ में देखिए इसमें 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर।
मेटल्स, नॉन मेटल्स दिख गया, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स भी दिख गया। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़े हम लोग कि एलिमेंट्स जो है वो 3 तरीके का होता है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक सेमी मेटल। कितना देर? थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। एक एलिमेंट के सैंपल से हम लोग, वो स्क्रीनशॉट लेना कह भूल गया होगा तब फिर लिखेंगे इसको, हम इसको पूरा याद कराएंगे आपको। पहले ये पूरा पीरियडिक टेबल आपको याद करा देंगे हम, ये याद होगा तभी कोई काम होगा। अब जैसे कोई सैंपल में ऐसा लिखा हुआ है सोडियम 11 और ऊपर लिखा हुआ है 23। अब इससे इसका मतलब समझिएगा कितना है। सो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर होगा 23। एटॉमिक नंबर जितना होता है ना बाबू, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है 11। दैट इज प्रोटॉन की संख्या भी 11। और एटम है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होगी, दैट इज 11। एटॉमिक मास, जिसको भी मास नंबर भी आप कह सकते हैं, दैट इज 23 है ना। एटॉमिक मास जब इसमें AMU और ग्राम लगेगा तब फिर वो चेंज होगा, वो बताएंगे AMU क्या होता है, ग्राम क्यों लिखते हैं, सब बताएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि निकालना होता है तो क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, दैट इज 12। और आप लोग के लेवल का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग के लेवल में पढ़ना होगा ऐसे 2 8 1 है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंसी कहते हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी 1 और साथ में इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगी 1। दैट इज बाई सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम सोडियम प्लस, दैट इज यूनि पॉजिटिव चार्ज पड़ता है इस पर, ठीक है। और की और बात करें, ये यदि 1 है ना तो इसका ग्रुप नंबर भी होगा 1। और ये 3 बार लिखे होगा ना, 2 8 1 2 8 1 3 बार लिखे होगा। चेक करना, इसका पीरियड नंबर होगा 3rd है ना, ग्रुप होगा 1st और पीरियड नंबर होगा 3rd। यानी मात्र इतना जो ये लिखा हुआ है उससे हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन तो निकाल ही सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। सोडियम 11 23 लिखा है, 11 नीचे है, जेड नीचे लिखा था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिख दिया 11। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 11। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज ऑल्सो 11। सोडियम का मास नंबर या एटॉमिक मास होगा 23। एक एटम का मास होगा 23 AMU और 1 मोल एटम का मास होगा 23 ग्राम। उसमें जाएंगे, अभी मोल कंसेप्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, बस हम आपको कहें ना कि आपसे कनेक्ट होने की कोशिश। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देंगे, 23 में से 11 जाएगा, 12 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 11 है तो 2 8 1 और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंसी होगा 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। इसीलिए सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करके यूनि पॉजिटिव आयन बनाता है, दैट इज सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। साथ में हम इसी कन्फिग्रेशन से आपको बताएं कि जो ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 1st, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या देखते हो, यह मैग्नीशियम छोड़ो, अल्युमिनियम ही ले लो। अल्युमिनियम में क्या देखते हो, अल्युमिनियम में 13 और ऊपर में लिखाता है 27। तो फिर एक बार लिख देते हैं पूरी बात, क्या लिखोगे, तो एटॉमिक नंबर बोलो
13 ही लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 ही लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 ही लिखोगे, मास नंबर 27। मास नंबर में और कुछ बताएं? अच्छा बताते हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास लिखाता है एक, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 27 गुना 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। एक रिलेटिव एटॉमिक मास लिखाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखाता है, दैट इज 27 mu लिखाता है, एटॉमिक मास यूनिट। एक ग्राम एटॉमिक मास लिखाता है, तो ग्राम एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। अब ये क्यों लिखाता है, ये सब आगे आगे मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो भी ये सब आएगा, है ना। ये कुछ लोग जानते भी होंगे, एक्चुअली में है तो 9th में, अब समझे कितना है वो अलग मैटर करता है, फिर भी बताएंगे हम। जैसा कि हम बोले हैं कि 9th क्लास से स्टार्ट करके BSc पार्ट 2 तक तो बिल्कुल ही पढ़ा देंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा इसमें, तो 27 में से 13 घटा दो तो 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, है जगह पर में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2 8 3, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 3, है ना। इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, तो रोमन में 3 और अरबिक न्यूमेरल में 13th। इसका पीरियड नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर 3rd और 13th अरबिक न्यूमेरल में, ये रोमन में और ये अरबिक न्यूमेरल में। पीरियड नंबर के लिए क्या बताया, कितनी बार लिखाया, तो 3 बार लिखाया, तो पीरियड नंबर भी होगा 3rd। क्लियर है। इस तरह से बच्चा 1-2 एलिमेंट अपने से भी लिख करके देखो, है ना। घर में बैठे बैठे कुछ तो करोगे, है ना। तो अब एक होमवर्क देते हैं आपको, जैसे सल्फर पे 2- और यहाँ लिखा है 16, यहाँ लिखा है 32, तो इसके सारे इंफॉर्मेशंस को लिखना। Mg पे 2+ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 24, इसके सारे इंफॉर्मेशंस को लिखना, है ना। आयंस के इंफॉर्मेशंस को, ये कितना इंफॉर्मेशन हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो एक अक्षर से इतने सारे इंफॉर्मेशंस आपको निकल के आते हैं, दैट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है। आज के दिन हम लोग सिर्फ पढ़े एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स। मेटल्स के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, मेटल नाम क्यों पड़ा, ये आपको हम बताए। पीरियडिक टेबल में मेटल कहाँ रहता है हम आपको लिख के दिखाए कि बाबू मेटल्स, वो जो डायगोनल घेरे थे, सेमी मेटल्स के लेफ्ट में मेटल होता है, वो राइट में नॉन मेटल होता है। और किसी एलिमेंट के सिंबल से हम कितनी बात सोच सकते हैं। क्लियर। फिर थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।